हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये वाला व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। मतलब अभी तो पता नहीं 3-4 दिन यूं ही हो ही जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइमली अपलोड करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ वजह हो जाती है कि या तो मैं शूट नहीं कर पाती, और शूट कर लिया तो फिर वो एडिट नहीं हो पाता। जैसे ये व्लॉग मैं कल अपलोड करना चाहती थी। पहले तो मैं चाहती थी कि मैं इसको संडे को ही अपलोड कर दूं, बट संडे को बड़े सारे काम आ गए। संडे होता है ना, तो काम आ ही जाते हैं। ऑल्सो जो सोफ़ा है ना हमारा, उसकी एक लेग मतलब टूट गई थी। उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेग्स नहीं हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के ऐसे पता नहीं क्या कहेंगे उसे, स्टैंड जैसा है। तो उसके ऊपर वो सेट होता है। तो वो सोफ़ा कम बेड है। तो एक रात हम लोग चारों लोग बैठ करके मूवी देखेंगे ऐसा प्लान कर रहे थे ना। तो उसका सोफ़ा कम बेड जो है, उससे मतलब उसको बड़ा कर लिया हम लोगों ने। बेड बना लिया कि आराम से बैठ करके उधर पे देखेंगे हम लोग मूवी। तो ये कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ। पहले मैं आपको ये तो बता दूँ कि कर क्या रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से किचन के काम निपटा रही हूँ। एक्चुअली मैंने दूध मंगाया था और दूध को बॉइलिंग पे रख रही हूँ। पीछे मैंने थोड़ा सा दूध निकाल के रख लिया, इसकी मैं बनाऊँगी चाय। और मैंने आटा लगाया था मेरे स्टैंड मिक्सर में नीड होने के लिए। और ये अगारो का एलिगेंट स्टैंड मिक्सर है। डो मेकर मशीन भी आप इसे कह सकते हो। इसमें बहुत अच्छा आटा गुन जाता है। 1400 वॉट की है ये आटा मेकर। और मैं तो एवरीडे अभी से मैं आटा लगाती हूँ। पहले पहले तो गड़बड़ हो जाती थी मुझसे, मतलब आटा कभी टाइट हो गया, कभी लूज़ हो गया। बट अभी जो है वो आइडिया लग गया है और अच्छा आटा बन जाता है। एंड ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र मुझे मिला। बहुत काम की चीज़ है। इसमें ये जो मसाला टाइप की चीज़ होती है ना, मतलब हरा मसाला बोलते हैं जिसे, जैसे कि अदरक, मिर्ची, करी पत्ता, लेमन। अभी धनिया है नहीं मेरे पास, वरना वो होता तो वो भी मैं यहाँ रखती। और गार्लिक तो आजकल यूज़ नहीं हो रहा है उतना, पर जैसे गार्लिक भी पील करके इसमें रख सकते हैं। तो आप जब खाना बनाने लगें तो फ्रिज में से मल्टीपल डब्बे ऑर्गेनाइजर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस एक ही में सारा सब्ज़ी का मसाला का सामान जो है एक साथ मिल जाता है। मैं है ना आज से कोशिश करूँगी। आप लोग लिंक बोलते रहते हो और मैं बोलती हूँ लिंक मैंने अपडेट करना भूल गई है नहीं, बट मैं आज से कोशिश करूँगी कि मैं लिंक रखूँ, सो दैट आपको मुझे लिंक दे दो बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आई टैग देम ऑल्सो, और जो टैग हो जाएंगे वो टैग हो जाएंगे। और नहीं तो फिर मैं ढूंढ ढांड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रख दूँगी, आप दोनों जगह देख लेना। तो आपका फेवरेट प्रोडक्ट जिसका लिंक आपको चाहिए होगा, शायद मैं आज से अपडेट करूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलेक्सा स्टॉप। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं मतलब अभी बहुत शाम नहीं हुई है, बट मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि शानू आएगी आज। शानू का 1 मिनट, कहाँ गया सोया? इतना ही सोया है क्या हमारे पास? बहुत सारा नहीं था। हाँ, तो मैं बता रही थी, आज शानू का हफ्ते में एक ही दिन होता है ऐसा, जो कि आज है, कि वो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉलेज में रहती है। हालांकि बीच में उसकी क्लासेस नहीं होती, बट कॉलेज थोड़ा दूर है तो फिर वो ऐसे आने जाने में मतलब टाइम नहीं वेस्ट करती। वो वहीं बैठ करके जो भी उसके काम वाम हैं वो करवा लेती है, या नए फ्रेंड्स बन रहे हैं तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। तो मैं है ना खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, सो दैट एक तो मैं आपको सच्ची बताऊँ, मुझे इस वक्त पे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब रात हो जाती है तो थोड़ा सा ऐसा अंदर से फील आता है कि फास्ट 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 करना पड़ेगा। इस वक्त मैं मस्त अपना गाने सुनते हुए, अभी भी मैंने एलेक्सा ऑन की हुई थी, तो गाने सुनते हुए धीरे धीरे काम करती रहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये टाइम। तो मैं है ना एक सोया चंक्स की रेसिपी बनाऊंगी, और मेरे पास है ना थोड़े से रखे हुए हैं। एक मिनट में बाल बांध लेती हूँ, गर्मी लग रही है मेरे को। थोड़े से शिमला मिर्च भी रखे हुए हैं, तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आज उनको भी आई वेट कि इसमें बॉईल आ जाए, फिर इसमें मैं सोया चंक ऐड करके उसको रेस्ट करने दे दूँगी। 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब गर्मी भी नहीं कहूँगी मैं आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे धूप निकलती है
और इतने में फिर सब लोग अपने कपड़े बाहर निकाल देते हैं। मैं भी आज मैंने एक्चुअली सुबह में बेडशीट धोई थी, तो मैंने बाहर रखी हुई थी और फिर इतनी तेज़ धूप आती है और बीच में कभी भी बारिश हो जाती है। लाइक आप गेस नहीं कर सकते कि अब बारिश होगी, तो थोड़ा-सा बाहर की तरफ ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट आज दोपहर में एक बार ऐसा हो भी गया था, मतलब मैं कपड़े सुखा के आई और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मेरे रूम की विंडो भी खुली हुई थी, तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, एकदम से बारिश शुरू हो गई और फिर जैसे वो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है ना बारिश की, वैसा कुछ नहीं, एकदम से धीरे-धीरे करके बारिश शुरू हो गई और फिर 2-5 मिनट ही हुए होंगे, मेरा ध्यान उधर गया, तो मेरा ध्यान एकदम कपड़ों पे गया कि कपड़े भीग जाएँगे। तुरंत आकर के मैंने स्टैंड अंदर रखा, लेकिन इतने में थोड़ा ऊपर-ऊपर से भीग चुके थे, तो अभी फिर बारिश आधा घंटा भी नहीं हुई, बंद हो गई, तो मैंने फिर से स्टैंड बाहर रखा हुआ है। लेकिन अभी मेरे दिल में थोड़ा-थोड़ा ऐसे-ऐसे हो रहा है कि मैं उस पे नज़र रखूँ। पता चला इतने सूखे और इतने ही थोड़ा-सा भी अगर मैंने इग्नोर कर दिया बारिश को, तो भीग जाएँगे। और मैं है ना आज शिमला मिर्चें जो है वो भरवा करने वाली हूँ। मुझे भरवा शिमला मिर्ची बहुत पसंद है, बट ये लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो थोड़ा अलग तरह से बनाऊँगी। ये वाला जो बर्नर है ना, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसका जो इग्निशन आता है ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब किट 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 करते रहो और उसके बाद भी ऑन होने के बाद भी बंद हो जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। वो सबसे बड़ा है लेकिन सबसे कम नाटक है उसके। आराम से ऑन हो जाता है। तो मैंने आलू धुल करके रख दिए हैं इसके अंदर और मैं थोड़ा सॉल्ट डालूँगी एंड इसको भी बॉयल कर लेंगे, तो ये हो जाएगी मेरी प्रेप। इसके बाद कुकिंग में तो बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। ऑल्सो आपको पता है आजकल मुझे एक नया, आजकल नहीं मतलब महीना भर हो गया है, तो एक ये नया, हमेशा ना ऐसे करके चेक कर लिया करो कुकर, क्योंकि हम कुकर बंद कर देते हैं सोच करके कि अब सीटी आएगी, पर सीटी आती ही नहीं क्योंकि वो ठीक से बंद नहीं हुआ होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे एक नया शौक लगा है। मेरे घर में सब लोग हैं ना किसी न किसी तरह के ये मेरे हस्बैंड के पास एयरपॉड है, वो ये जो होता है मतलब सम सॉर्ट ऑफ हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन काइंड ऑफ चीज़ें, ये सभी लोग यूज़ करते हैं। मैं नहीं यूज़ करती, मुझे पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता। तो वन फाइन डे उन्होंने मुझे कुछ तो, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं करती हूँ कभी-कभी जब मन होता है या जैसे भीड़ होती है और मुझे मेरी वीडियो में मैंने जो बोला है वो सुनना होता है, तो आई डू हैव अ सेट, मैं इस्तेमाल भी करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा शौक नहीं है कि वो लगाकर ही मैं म्यूज़िक सुनूँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझको दिया था कि ये गाना सुन कितना अच्छा लग रहा है। तो जब आप गाना सुनते हो ना, तो जब आप हेडफ़ोन और ईयर प्लग्स वगैरह में गाना सुनते हो ना, तो आपको हर एक बीट अच्छी तरह से सुनाई देती है। तो मैंने उस दिन बैक टू बैक 2-3 गाने सुन लिए। एक तो वो आपने सुना है वो रेवेंज, रागा ऑफ रेवेंज, यार क्या मास्टरपीस है वो। तो वो सुन के मुझे बेसिकली ऐसा लगा कि मुझे गाने ना मतलब इसी में सुनने चाहिए। मैं एक बहुत ही बड़ी म्यूज़िक पगलू हूँ। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है गाने सुनना। अभी तो एलेक्सा है, जब एलेक्सा नहीं थी तो आई यूज्ड टू लिसन टू रेडियो। तो बहुत साल मैंने मतलब ऐसे रेडियो सुना, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था रेडियो सुनना। और रात वाले जो शोज़ आते थे वो मैं देखती थी, और पहले मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट्स होती थी तो मुझे वो सब सुनने का टाइम भी मिलता था, अच्छा लगता था। लेकिन उनकी अब नाइट शिफ्ट नहीं है, टचवुड, इस ऑफिस में, और उस अभी तो कई साल हो गए, 3-4 साल, और मैंने तब से रेडियो वेडियो सुनी ही नहीं है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मन ही नहीं करता है। तो वापस आते हैं कहानी पे, तो उन्होंने मुझे दिया और फिर मैंने सुना, और उसके बाद तो जैसे मुझको ना वो कुछ भूत सा सवार हो गया। मैं हर रोज़ रात को जल्दी-जल्दी से अपना काम-वाम फिनिश करके जा कर के बैठ जाती थी कि हाँ, मेरे को अभी ये सुनना है, हेडफ़ोन लगा कर के गाने सुनने हैं, आधा घंटा कम से कम। ये जो पानी है ना, ये रोलिंग बॉयल पे था, अभी मैंने इसमें सोया चंक ऐड कर दिया है, अब मैं बस इसको बंद कर रही हूँ। ऐसे ही 10 मिनट इसको रेस्ट करने देंगे और उसके बाद फिर मैं इसको स्क्वीज़ कर लूँगी, तब तक पानी भी ठंडा हो जाएगा। तो कल मैंने काफ़ी देर गाने सुन लिए और फिर मुझे सडन रियलाइज़ेशन हुई कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कब ये मेरे इंटरेस्ट से एडिक्शन जैसा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आपने वो मूवी देखी है डियर ज़िंदगी? तो उसमें जो डॉक्टर जग है, शाहरुख खान, ही सेज़ कि कभी ज़िंदगी में कोई नई आदत बनते देखो तो पे अटेंशन टू इट। तो मुझे लगा कि ये नई आदत बन रही है और नया ज़रिया बन रहा है टाइम वेस्ट करने का। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मेरे को अभी इतना नहीं करना है, थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे मैं अपना ओल्ड स्कूल एलेक्सा पे सुनती हूँ उसी तरह से सुनूँगी।
ज़बरदस्ती मतलब बैठूँ मैं गाने सुनने के लिए, ये मुझे थोड़ा-सा जस्टिफाइड नहीं लगा। मैंने अपनी ये नई-नई बनी आदत छोड़ दी है। आपने कभी नोटिस किया कि कोई गाना आपको पसंद नहीं, लेकिन उसकी 2 लाइनें कितनी अच्छी लगती हैं। जैसे अभी मैंने बहुत सारे गाने ऐसे फाइंड आउट करे कि मैंने वो कभी उतने ध्यान से सुने नहीं, ये सोच के कि मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन जब वो रील मेरी आँखों के सामने आती है, वो लोग वो 2-4 लाइनें गाते हैं, तो ऐसा लगता है कितना प्यारा गाना है। तो यस, कहानी मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। तो हम लोगों ने उस सोफ़ा कम बेड से बेड बनाया और फिर बैठ गए टीवी देखने के लिए। फिर लग रहा था कि वो टेढ़ा है, तो फिर पतिदेव ने ध्यान दिया तो नीचे वो प्लास्टिक का टूटा पड़ा था साइड में, तो पता चला उसकी एक लेग टूट गई है। तो वो एस्केलेट किया था, जो हमारी इंटीरियर जहाँ से करवाया था ना, उन लोगों ने 1 साल की वारंटी दी है, तो इसमें जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जो उन्होंने की हैं, तो वो उसे या तो रिपेयर या तो रिप्लेस करके देंगे। तो फिर वो उन लोगों ने बोला था संडे को आएगा, तो वो संडे पिछला वाला संडे था, जा चुका, कोई नहीं आया। तो फिर ये संडे उन लोगों ने भेजा, मतलब मैंने उनको रिमाइंडर दिया कि कोई आया नहीं है, तो उन लोगों ने भेजा भैया को, और फिर उन्होंने बस 2 मिनट का काम था, वो अपने साथ वो पार्ट लेकर ही आए थे और बस 2-5 मिनट में वो करके भी चले गए। तो अभी सोफ़ा जो है वो ठीक हो गया है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी सी 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो है सोया, देखो सोया है ना प्रोटीन डेंस होता है, तो इसको हम लोग खाना चाहते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सेम रेसिपी से बोरिंग लग रहा है, कुछ नया होना चाहिए। तो आज मैं वही नया वेरिएशन आपको दे रही हूँ। तो वो बन रहा है कुकर के अंदर। ये कढ़ाई जो है, इसमें मैंने दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू की है। तो मैंने यहाँ पे डाला था ऑयल, ज़ीरा, इसके बाद फिर ऐसे ही स्लाइस करके अनियन ऐड कर दिए थे। आप जैसे चाहो वैसे चॉप कर लेना अनियन, पर ये घुल जाएंगे इसलिए मैंने स्लाइस ही कर दिया था। और फिर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है। आप अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को पेस्ट करके डाल सकते हो। रूटीन के मसाले जो हैं अपने पाउडर वाले, वो ऐड कर दिए हैं। सोया मैंने आपके सामने बॉईल किया था नमक डाल करके, फिर इसको स्क्वीज़ कर लिया है और ये ऐड कर दिया, और इसमें बस थोड़ा ही पानी ऐड करना है और इसको 2-4 सीटी लगा लेंगे। और ये इतनी 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 टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना, मतलब थाली में एज साइड से सर्व कर सकते हो आप, रोटी पराठा चावल तीनों के साथ अच्छी लगती है। और सोया की एक नई वैरायटी है जो कि एक्सट्रीमली क्विक है। यही रेसिपी मैं अपनी बच्चियों को भी सिखा रही हूँ, मतलब उसको खा के इतना मज़ा आ गया ना सानवी को कि ये बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप मुझे ये सिखाओ। अभी वो खुद से है ना आगे से मुझे बोलती है कि मुझे ये बताओ, वो समझाओ, वो सिखाओ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि अब मम्मी के घर में मम्मी सब कुछ करके दे। ये जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। सून शील बी लाइक बिग इनफ कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी, लाइफ उसको उस हिसाब से ले जाएगी कि उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो इसलिए वो खुद से अटेंटिवली बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रही है। तो मैंने सोया डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके सीटी लगाने रख दिया। यहाँ पर मैंने जो है प्याज अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें भी जिंजर और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड किया, टमेटोज़ ऐड किए, और मैं ऐड कर रही हूँ नमक, पर सिर्फ इतना जितना कि जो मेरी आँखों के सामने मसाला है इसके लिए इनफ हो, क्योंकि ये मसाला मुझे इसे अलग तरह से तैयार कर रही हूँ मैं फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इसमें मैं रूटीन के सारे मसाले मिला दूँगी, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा बढ़िया सा कलर आए इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया है, गरम मसाला भी ऐड किया है। और इसमें क्योंकि मैं आलू मिलाने वाली हूँ, ये शिमला मिर्च की स्टफिंग होने वाली है, तो इसमें मैं ज़रा सा आमचूर भी ऐड करूँगी। फिर जो है ये मसाला अच्छी तरह से भून करके हो गया है रेडी, तो मैं इसको अभी हाफ़ हाफ़ कर लूँगी, मतलब इसमें से मैं आधा मसाला निकाल करके साइड में रख लूँगी। ये मसाला हमको आगे काम लगेगा। और जो आधा रह गया है उसमें जो आप आलू देख रहे हो उबले हुए, ये मैं मैश करके मिक्स कर दूँगी, तो ये बनेगा जो शिमला मिर्च बनाने वाले हैं ना उसकी स्टफिंग। तो अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स करके थोड़ा सा कि मैं मतलब हैंडल कर पाऊँ, हाथ ना जल जाए, इतना सा ठंडा होने के लिए फिर मैं इसे साइड में रख दूँगी। और इतनी लाजवाब ये वाली स्टफिंग बनी थी। बहुत ही ज़्यादा वक्त के बाद मैंने शिमला मिर्च बनाई थी भरवा करके। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी बहुत स्वाद बनाती थी, पर वहाँ पे भी यही था कि मेरे भाई बहनों को शिमला मिर्च भरवा, मेरे डैडी को नहीं पसंद थी, तो वहाँ पे भी कम बनती थी। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मुझे पसंद है और ये तीनों को नहीं पसंद है, तो यहाँ पर भी कम ही बनती है। इनको ये लगता है कि स्पेशली मेरे पतिदेव की कहानी ऐसी है ना कि उनको कुछ भी भरवा करके देती हूँ ना मैं,
चाहे वो करेला हो, चाहे वो शिमला मिर्ची हो, या किसी भी तरह की मिर्चियाँ जो फ्राई करके बनाते हैं, वो है ना सिर्फ उसका अंदर का मसाला मसाला खा लेते हैं, ऊपर की स्किन छोड़ देते हैं। पता नहीं उनको क्या ही प्रॉब्लम है बाहर का इसकी जो त्वचा है उसको कंज्यूम करने में। जबकि मैं बोलती हूँ कि यार मिला के खाओ, मसाले के साथ स्किन करके खाओ, बट उनको क्या है खोल करके अंदर से बस मसाला मसाला खा लेना है। तो इसलिए कभी कभी झीक कर मैं खुद भी नहीं बनाती ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ का भरवा करो उसमें टाइम बहुत लगता है, और फिर कोई इस तरह से नाटक करे तो फिर गुस्सा तो देखो आ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्ची को इस तरह हाफ हाफ काट लिया था, इसकी जो टेल है वो हटा ली थी, अंदर के सीड्स हटा लिए थे, और फिर इसके अंदर आलू भर दिए थे, और फिर इसके बाद मैंने इस तरह से इसे लेयर कर दिया है। पहले मैंने इसको शिमला मिर्च वाली साइड से पकाया और बाद में मैंने इसको आलू वाली साइड से करके रख दिया है स्लो आंच पे। आलू वाली साइड सिकने में वक्त लेगी, और आलू एकदम टिक्की जैसे करारे होके ना सील हो जाएंगे, लेयर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप इसे वापस से पलट देना। इसको हर तरफ से पलट पलट के सेकने की ज़रूरत नहीं है। और बचा हुआ जो भी मसाला था ना, प्याज टमाटर वाला भी आलू वाला भी, मैंने ऊपर लेयर कर दिया। थोड़ा सा नमक भी छिड़का था शिमला मिर्ची के ऊपर। और ये देखो सब्ज़ी, मैंने इसका प्रेशर निकल गया था ना कुकर का, तो फिर ढक्कन खोला और इसके अंदर फिर मिक्स कर दिया। टमाटर तो यूं ही मिक्स हो जाते हैं जब अच्छी तरह पक जाते हैं। यानी बहुत अच्छी सी मैंने विलिंगली ड्राई रखी है, और बहुत अच्छी बनती है ये। और आज का खाना बस हो गया डन। ये सब लोग लेकर खा चुके हैं, मैं अब लास्ट में मेरी थाली सर्व करी हूँ। तो देखो ये मैं बोल रही थी ना कि हो जाएंगे सुंदर से आलू लाल लाल, और ये बहुत क्रिस्पी से भी हो गए हैं, सुगंधित, अमेजिंगली टेस्टी, बिल्कुल टिक्की वाले हिसाब से ये रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा जो मसाला पड़ा था वो भी मैंने ले लिया है, और ये सोया, और मैंने इसके साथ पहले मैं चाह रही थी मैं रोटी बना लूँ सानवी खुशी से। अब मैंने पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि उनसे मैं कुछ भी बोलूँगी वो बोलेंगे राइस। मतलब मैंने करेला भी बनाया होगा ना, देवल से मम्मा बनाओ राइस। तो इसलिए मैंने फिर रोटी बना रही थी, पतिदेव ने कहा कि दोनों सब्ज़ी ऐसी हैं, पराठा बनाओ। तो आई मेड पराठा। इट वॉज़ डिलीशियस डिनर। और ये मैं आपको दिखा रही थी दही, बहुत दिनों के बाद मैंने दही जमाई है, क्योंकि बारिश में दही ठीक से जम नहीं रही थी। और मैं वो एक छोटी कटोरी, छोटा सा कटोरा, इतनी दही नहीं जमाती मैं, लगभग 1.5-2 लीटर दूध की दही जमाती हूँ। मिनिमम 1 लीटर की तो जमाती हूँ, उतनी लग जाती है। तो वो है ना फिर जमती नहीं है। तो 2-3 दिन से मैंने छोड़ रखा था, आज फिर मैंने वापस से शुरू किया है। और इवेंचुअली ये रग जो है मेरा ये सूख चुका है। तो मैं इसकी डस्टिंग कर रही थी। ऐसे इसको बार बार धोने बैठो या हाथों से झाड़ झाड़ करो, उससे ना इफ़ेक्टिवली नहीं सफाई होती। धोने से तो देखो हो जाती है सफाई, बट सूखने का माहौल भी होना चाहिए ना। तो मैंने ये ब्रश मंगाया था, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से। और इसके साथ है ना वो जो डस्ट पैन होता है ना, एक्चुअली मुझे वो चाहिए था। पहले तो आप मेरा प्लान देखो, ये रिवाइव कर गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो डस्ट पैन होता है ना, मुझे वो चाहिए था। तो मैं वो ढूंढ रही थी, तो मुझे ये कॉम्बिनेशन मिला। तो कॉम्बो में एक डस्ट पैन और ये ब्रश था। तो जैसे किसी के घर में कारपेट वारपेट होते होंगे तो उसके लिए होगा वो कॉम्बो, पर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो डस्ट पैन जो है वो जो मेरी हेल्प है शी यूज़ दैट, और ये ब्रश जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ सारे तरह के कारपेट और डोर मैट वगैरह होते हैं ना, उन सबको झाड़ने के लिए। 2-4 मिनट में काम हो भी जाता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोली थी, कोशिश करूँगी ढूंढ ढूंढ के सब चीज़ों के लिंक रखने की, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। आप फिर दीदी लिंक दो, दीदी लिंक दो, और मैं कभी कभी कमेंट देख भी नहीं पाती, तो आपको फिर मेरे पे गुस्सा भी आ जाता होगा। तो मैं नहीं चाहती कि वो सीन हो। आई वुड लव टू हेल्प यू दिस टाइम। हाय एवरीवन, शाम हो रही है, शाम नहीं हुई है, दोपहर ही हो रही है अभी। तो मैंने लेकिन कर्टन्स जो हैं वो बंद कर दिए, क्योंकि मुझे है ना टीवी देखना है। एक्चुअली पता है, एक है ना मूवी है जिसको मैं बहुत वक्त से देखना चाह रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3-4 बार प्लान किया कि मैं जाती हूँ थिएटर, अकेले जा कर के देख करके आती हूँ। पर मेरा मतलब कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था, तो मैं जा नहीं पाई। तो मूवी का नाम है मैं वापस आऊँगा। तो उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ थे, और वैसे भी मैं इम्तियाज़ अली फ़ैन हूँ।
तो जैसे मुझे पता चलता है कि कोई न्यू मूवी आए तो मुझे वो देखनी होती है। तो मेरा मन था, मतलब मैंने 2-3 बार देखा कि मेरे आसपास के शोज़, तो उसका कुछ भी एक बार भी मुझे ऐसा शो नहीं मिला जो मैं शाम को जाके कंफर्टेबली देख लूँ। ज़्यादातर दोपहर तक के ही थे, और दोपहर तक फिर इतने सारे काम होते हैं, लाइक सुबह से सारे काम रैप अप करो, आप डिनर विनर भी पहले से तैयार करके रख लो कि जल्दी से बना लिया और शाम में कुछ करना नहीं हो, आप जा कर के मूवी देखा। मैंने यहाँ तक भी सोच लिया था, बट जो है टाइमिंग नहीं मिली मुझे उसकी वाली ऐसी। तो फिर मैंने कुछ दिन पहले है ना किधर तो पढ़ा था कि OTT पे रिलीज़ हो रही है टुडे, आज क्या तारीख है, इट इज़ August 7। तो मैंने है ना कल से ही मूड बना रखा था कि मूवी आएगी कल, तो मैं मूवी देखूंगी एकदम सोफे से चिपक के। आई ग्रो माई रूट्स इन द सोफ़ा, और मैं किधर भी, जैसे थिएटर वाला एक्सपीरियंस होता है ना वो, कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बट अभी दोपहर हो रही है, इट्स 4, और अभी मुझे पता चला कि है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये मूवी देखनी है। अभी 4 बजे और 1.5-2 घंटे की होती है, तो मैं शाम तक, हाँ ऑन हो गया, तो शाम तक मैं इजीली फिर फ्री भी हो जाऊँगी। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मोमोज़ भी। मैं आराम से इधर ही बैठूँगी, मोमोज़ खाऊँगी और ये 1.5-2 घंटा चिल करूँगी। जो कल ब्लॉग गया था वो, मतलब लास्ट ब्लॉग जो आपने देखा इससे पहले वाला, सावन वाला, वो आफ्टर सो लॉन्ग आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया है। मतलब मैं जैसे पहले भी बोल रही थी, मुझे आइडिया लगता है सिर्फ आपके कमेंट्स एंड लाइक्स वगैरह देख करके, तो उसके स्टैट्स से मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को वो पसंद आया है। कुछ एक लोगों को लग रहा है कि ब्लॉग बोरिंग है, फिर उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है कि हाँ बिगनिंग के 10 मिनट तो सिर्फ सफाई में ही निकाल दिए। तो यार ब्लॉग तो यही होता है, मतलब अमालगमेशन ऑफ क्लीनिंग, रूटीन एंड टॉक्स एंड रेसिपीज़, एटलीस्ट होम मेकर्स जो मेरे नीश के हैं उन सब के ब्लॉग ऐसे होते हैं। और रही बात बोरिंग की, तो देखो यार बोरिंग का ऐसा है कि ये तो एक ब्लॉग है, ठीक है, और ये मैं बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी व्लॉग्स भी नहीं बनाती और बहुत ज़्यादा मास्टर भी नहीं हूँ एडिटिंग की। आप इमेजिन करो कोई मूवी होती है, उस पर सालों साल इतनी बड़ी टीम करोड़ों रुपया खर्च करके वो लोग वो मूवी बनाते हैं, वो भी बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो दैट्स ओके, दैट्स योर पर्सपेक्टिव। जिनको अच्छा लगा, मैं अपना अटेंशन अभी उधर फोकस कर रही हूँ। देर आर लाइक मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स एंड बहुत सारे क्रिएटर्स तो बहुत मसाला भी सर्व कर रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड उधर पे थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन जाना, लाइक जाना बनता है। बट ये मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स जो बिगिनिंग से मुझे देख रहे हैं, वो लोग मुझे अभी देखते हैं, दे कनेक्ट विद मी, तो मैं उन लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ। दे गिव मी सजेशंस, तो मैं बिल्कुल ओपन आर्म्स, ओपन हार्ट के साथ वेलकम करती हूँ आप लोग के सजेशंस। और दिस नेटफ्लिक्स टेक्स फॉरएवर टू लोड, पता नहीं क्या ही हो गया इसमें, इतना ज़्यादा बिल भी जाता है इसका। एयरटेल ब्लैक एयर ऐसा तो कुछ ये है, पर वो वाला मज़ा नहीं आता। और यह है 2 घंटे 45 मिनट की, तो आई एम बुकड फॉर लाइक 3 hours एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये नहीं छोड़ूंगी मैं बीच में, चाहे मुझे क्लिक आए ना आए, बट आई विल कंप्लीट दिस। जैसे थिएटर में होता है ना, आप छोड़ के जा तो नहीं सकते, तो वैसे ही आई वुड विश टू कंप्लीट दिस एंड आई फील मुझे ये पसंद आएगी। और अगर आपको चाहिए मेरा रिव्यू, क्योंकि मैं एक अच्छी रिव्यूअर हूँ, मैं ये मानती हूँ, मैं जो भी चीज़ें किसी को सजेस्ट करती हूँ वो उनको पसंद ही आती हैं। मैंने होम बाउंड आप लोगों को सजेस्ट की थी और बाद में हमारे देश से ऑस्कर एंट्री भी बनी, तो इट्स अ नाइस वॉच, वन टाइम नाइस वॉच। आप इमोशनल ड्रामा पसंद करते हो तो ये आपको देखनी चाहिए।